कम पढ़े लिखे भी हैं तो आसानी से उनके मिसरे को वो समझ जाएं और वो शायरी उनके दिल की गहराइयों तक उतर जाए। बड़े बड़े मदारिस इस्लामिया से जुड़े हुए लोग यहाँ मौजूद हैं माशाअल्लाह। डंडई प्रखंड तो इल्म व अदब के हवाले से ऐसे ही खुशहाल है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसलिए गढ़वा पलामू माशाअल्लाह जलसों और मुशायरों के हवाले से, उलमा और खुतबा शोरा के हवाले से बड़ा मशहूर है। पूरे हिंदुस्तान में 4 इलाके ऐसे हैं, पहले मेरा इलाका उसमें नहीं था, लेकिन अब माशाअल्लाह उससे भी इस इलाके को इंक्लूड कर दिया गया है, शामिल कर लिया गया है। एक किशनगंज का इलाका जिसे सीमांचल कहते हैं, बिहार में है, और दूसरा गिरिडीह का इलाका जो झारखंड में है, और तीसरा सहसराम का इलाका जो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर। और अब माशाअल्लाह ये तीसरा इलाका, ये करीब के इलाके की बात मैं कर रहा हूँ। मुल्क हिंदुस्तान का ये जो इलाका है इसमें 4 हिस्सों में अगर आप तकसीम करेंगे तो जलसों और मुशायरों के हवाले से ये इलाका बड़ा मशहूर है। गढ़वा पलामू इल्म व अदब के हवाले से ऐसे ही खुशहाल है, लेकिन जिला गढ़वा में भी माशाअल्लाह हमारा डंडई प्रखंड बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों न हो, गढ़वा जिला के बहुत सारे उलमा को एक पल्ले में रख दीजिए, मुफ्ती मुजाहिद साहब को एक पल्ले में रख दीजिए, इसलिए कि उनका ताल्लुक डंडई प्रखंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर आप बराबरी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला पे डंडई प्रखंड गढ़वा जिला पलामू झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ नहीं पूरा हिंदुस्तान नाश करता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जहां जाता हूं शेर को पढ़ता हूं कि इल्म का बहता समंदर मुफ्ती ज़ीशान है शहनशाहे खिताबत सुन्नियत की जान है, पूरा भारत जानता है तबीब आलम तबीब हजरत मुफ्ती मुजाहिद फख्रे हिंदुस्तान है। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब किबला की उम्र में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। तो ये इलाका माशाअल्लाह बड़ा मशहूर है इल्म व अदब के हवाले से। कई मदारिस इस्लामिया के लोग बैठे हैं, दारुल उलूम हमीदिया बाला झगड़ा से तमाम असातिज़ा बैठे हैं माशाअल्लाह। दारुल उलूम आपके ताजुल उलूम रज़ा नगर से बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दारुल उलूम मोहम्मदी गुलशन मोहम्मदी से बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। और भी बहुत सारे मदारिस इस्लामिया से जुड़े हुए लोग हैं। जरही भी माशाअल्लाह इदारा चल रहा है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ये हमारे उलमाए किराम को शाद व आबाद रखे, ताकि ये इल्म व अदब की रोशनी फैलाते रहें और लोगों तक इल्म की रोशनी पहुंचती रहे इंशाअल्लाह। तो अब मैं चाहता हूं कि आप हज़रात बहुत देर से खामोश बैठे हैं, अब मैं जरा आपकी खामोशी में खलल डालना चाहता हूं। अब तैयार हैं भाई? तैयार हैं? अच्छा माशाअल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो लोग नहीं आइएगा जी, अरे आ जाइए भाई, आ जाइए, काहे को परेशान किए हुए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, अरे आइए चाचा आप भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए इधर से। हाँ, एक तो आप आकर के खड़े हैं ऐसी जगह पे जहाँ आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए, और बार बार आपको बुलाया जरा आकर के बैठिए बैठिए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। देखिए हमारे कारी नसीम साहब है माशाअल्लाह, रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी दरमिया के सदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खूब मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। अब मैं चाहता हूं कि अगर उलमाए किराम इजाजत दे तो चंद शेर हम सरकार गौसे आजम की बारगाह में बतौर हदिया नजराना पेश कर दें, ताकि हमारे उलमाए किराम की दुआएं भी मिल जाए और ये लोग भी बेदार हो जाए, है ना। अल्लामा शमीउल कादरी साहब और दीगर उलमाए किराम की खुसूसी तवज्जो। जरा सा एक मर्तबा सरकार गौसे आजम के नाम पे हाथों को लहरा के कह दीजिए तो सुभान अल्लाह। अब मैं ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ हजरत कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि जो सरकार गौसे आजम की बारगाह में मैं मनकबत के शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह इससे आप बोले ना बोले हमारे उलमाए किराम बोलने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जब ये लोग बोलेंगे तो आप लोग तो खुद ब खुद बोलिएगा, इसलिए कि जब इमाम बोलेगा तो मुक्तदी कहाँ चुप रह सकता है ना। तो आपको इनकी इब्तिदा करनी है। आप गौर से देखिए, अगर ये लोग बोलेंगे तो आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, ये लोग नारा लगाएंगे तो आप लोग और तरीके से इनके नारे का जवाब दीजिएगा बुलंद बुलंद, है ना। तो आपको बस इनकी रहबरी में रहना है, छत्र छाया में रहना है, इनके ज़ेरे साया कदम रहना है आप लोगों को, है ना। एक मर्तबा जरा हाथों को लहरा के सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ा
अभी इसको कम कर दीजिए, जो पहले था वही कर दीजिए। साउंड बहुत अच्छा है भाई, माशाल्लाह, बहुत अच्छी सर्विस है आपसे। मैं अर्ज कर रहा हूँ सरकार गौसे आजम के हवाले से उलमाए किराम खास तवज्जो, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। देखें, अता हो फैज़े रूहानी मुहीयुद्दीन जिलानी। शेर के रंग वहां को आप देखिएगा, ये देखिए, अभी मैं चाहूं तो आपको हंसा खिला के बहुत दूर तक ले जा सकता हूं, लेकिन कभी कभी जब पढ़ा लिखा मजमा, पढ़ी लिखी वादी, पढ़े लिखे लोग बैठे रहते हैं तो वहां कुछ अच्छे शेर सुना करके दुआएं लेनी चाहिए। देखें, अता हो फैज़े रूहानी मुहीयुद्दीन जिलानी, निकल जाए परेशानी मुहीयुद्दीन जिलानी। अल्लामा मुस्तकीम साहब देखें, अता हो फैज़े रूहानी मुहीयुद्दीन जिलानी, निकल जाए परेशानी, कह दे, निकल जाए परेशानी मुहीयुद्दीन जिलानी। और नवाजा आपने एक आन में 70 मुरीदों को, मेरे घर भी हो मेहमानी मुहीयुद्दीन जिलानी। नवाजा आपने एक आन में 70 मुरीदों को, नवाजा आपने एक आन में 70 मुरीदों को, मेरे घर भी हो मेहमानी मुहीयुद्दीन जिलानी। अब एक शेर देखें कि ज़मीं पे आपका चर्चा, फलक पे आपका शोहरा, ज़मीं पे आपका चर्चा, फलक पे आपका शोहरा, वो दीवाना ये दीवानी मुहीयुद्दीन जिलानी। वो दीवाना ये दीवानी मुहीयुद्दीन जिलानी। अता हो फैज़े रूहानी मुहीयुद्दीन जिलानी। अब एक शेर देखें, हमारे उलमाए किराम बैठे हैं कि तेरे कदमों पे अपने वक्त के शैखुल मशाइख भी, तेरे कदमों पे अपने वक्त के शैखुल मशाइख भी झुका देते हैं पेशानी मुहीयुद्दीन जिलानी। तेरे कदमों पे अपने वक्त के शैखुल मशाइख भी झुका देते हैं पेशानी मुहीयुद्दीन जिलानी। और खिलाते हैं पिलाते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी, खिलाते हैं पिलाते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी। तेरा दाना तेरा पानी मुहीयुद्दीन जिलानी। खिलाते हैं पिलाते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी, तेरा दाना तेरा पानी मुहीयुद्दीन जिलानी। अता हो फैज़े रूहानी मुहीयुद्दीन जिलानी, निकल जाए परेशानी मुहीयुद्दीन जिलानी। बड़े सलीके से अदब के साथ आपने सरकार गौसे आज़म की मनक़बत के चंद अशार आपने सुना। अब लीजिए हज़रात, एक अच्छे नात खां, एक अच्छे मद्दाह रसूल, एक बहुत प्यारी आवाज, बहुत खूबसूरत तरन्नुम के मालिक, जो आपके इलाके से जिनका ताल्लुक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस इलाके से आगे दूर दूर तक जाकर आपके इलाके का नाम रोशन कर रहे हैं नातिया शायरी के हवाले से, हजरत हामिद रजा हबीबी साहब, मैं उन्हें आपके हवाले कर रहा हूँ। आप हजरात अगर सुभान अल्लाह कहिएगा तो इनका हौसला बढ़ेगा, इसलिए कि हमारे स्टेज पे हामिद रजा साहब हैं, यूसुफ रजा साहब हैं, कारी मंजूर साहब हैं और दीगर शोरा हैं। यही वो लोग हैं जो कल के राही बस्तवी हैं, यही वो लोग हैं जो कल के दिलकश राशमी हैं। अगर इनका हौसला आप बढ़ाइएगा तो इंशाअल्लाह अपने वक्त के दिलकश राशमी बन के ये लोग चमकेंगे इंशाअल्लाह। तो एक नारा लगा लें, नारे तकबीर। आप लोगों का भाई, अरे जरा साथ दीजिए सब लोग, एक बार हाथ उठा कर कह दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हामिद रजा हबीबी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वो माइक पर तशरीफ